Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. We will start with the prayers. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatha Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Shri Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padana Sagana Lalita Shri Vishakanitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupeshya Kripa Sindhubhyev Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि प्रभु जी और माता जी को कि उन्होंने मुझे ये सेवा दिया एंड थैंक यू सो मच. एक्चुअली आज मेरा छुट्टी भी था और मैं थोड़ा बाहर गया था बट इट वॉज लाइक मतलब पूरा दिन भागवतम फिर भगवत गीता फिर भक्ति शास्त्री का क्लास तो बहुत अच्छे से आज का दिन निकला. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी. हरे कृष्णा. तो वी विल स्टार्ट. आज हम 9वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 2 पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान. हालांकि ये बताया जाता है कि ये जो भगवत गीता में सभी जो श्लोक है इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सभी. बट ये जो दूसरा जो श्लोक है परम गुह्य ज्ञान, ये जो 9वें अध्याय का, दिस इज द टॉप मोस्ट. मतलब हमें हमेशा बताया जाता है कि जब हम भक्ति में आए थे तो वी शुड बाय दिस श्लोक, मतलब हमें बाय करना चाहिए श्लोकों को. बिकॉज भगवान ने आज का ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय जो 9वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, ये जो ज्ञान जो है, ये जो विद्या का जो ग्लोरिफिकेशन ये जो श्लोक में भगवान करते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद वी विल स्टार्ट विद टुडे श्लोका. हम श्लोक और अनुवाद को पढ़ेंगे. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है. यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है. यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किए जाता है. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो अगर हम इस श्लोक का अगर पर्पट देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट
3 पेज का पॉपट लिखा हुआ है इस श्लोक के ऊपर। और बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने इस पॉपट में लिखा हुआ है। वी विल टेक वन बाय वन एंड मैं यही मतलब प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जो कुछ मैंने सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। नीड योर ऑल ब्लेसिंग कि मैं जो कुछ समय है उसमें मैं जो कुछ प्रभुपाद जी हमें बता रहे इस श्लोक के माध्यम से, तो वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर हम अगर पिछले अध्याय में देखेंगे, बिकॉज वी आर इन द 9th चैप्टर, अगर हम पिछले अध्याय में देखते हैं तो भगवान ने वहां पे 2 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमें बताया। एक तो है क्रम मुक्ति और एक साध्य मुक्ति। तो उसके बाद भगवान फिर आगे भगवान ये बताते हैं कि जो ध्यान है उससे भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान है, ज्ञान मार्ग। तो ये जो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान वो जो ज्ञान के विषय में बताते हैं कि ये 9वें अध्याय के अगर हम लास्ट अगर प्रीवियस क्लास भी देखेंगे द फर्स्ट श्लोक का, तो उसमें भी ये जो ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम, मतलब विज्ञान मतलब हमें पता है कि विज्ञान मतलब व्हाट इज विज्ञान, मतलब प्रैक्टिकल। तो भगवान यहाँ पे दोनों बता रहे द फर्स्ट श्लोका में ज्ञानम विज्ञानम सहितम। और भगवान ये भी बोलते हैं कि जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं कि जो ये ज्ञान और विज्ञान को समझते हैं तो वो इस संसार से वो मुक्त हो पाएंगे। तो दैट इज अ वन पार्ट ऑफ लास्ट श्लोका, द फर्स्ट श्लोका। एंड देयर इज अनदर पार्ट इज आल्सो देयर, मतलब दो सेकेंड पार्ट है द फर्स्ट श्लोका में कि ये जो ज्ञान है उसको लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मतलब अगर हम देखते हैं कि इवन इन दी भौतिक ज्ञान या स्पिरिचुअल कुछ भी ज्ञान हमको लेना है, सो वी नीड सम क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे भगवान द फर्स्ट श्लोका में बता रहे कि ये जो डिवोशनल सर्विस है या ये जो गुह्य ज्ञान है, अगर इसको अगर हमें लेना है तो बेसिक मिनिमम हमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वन शुड बी नॉन एनिमस, मतलब उनके अंदर ईर्ष्या की भाव नहीं होना चाहिए। तो वही पहले अगर हम श्लोक में देखते हैं, द वर्ड इज अनुसूयवे। अनुसूय का मतलब कि हमारे अंदर कोई ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। वही मतलब ये मिनिमम क्वालिटी हमें एटलीस्ट हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हम ये ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान भी पिछले श्लोक में यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये जो ज्ञानम विज्ञानम, मतलब ये ज्ञान और विज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम अनुसूय हो। अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम अनुसूय हो, और अनुसूय मतलब तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, उसके लिए मैं ये जो ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूं। फिर आगे यही इसके बाद वाला जो श्लोक है जो 9.2 जो आज हम ले रहे, वो श्लोक में ये जो ज्ञान की जो ग्लोरिफिकेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो ज्ञान है इसको इस श्लोक में 8 भागों में, मतलब 8 भागों में बांटा गया है। तो क्या बोल रहे हैं, राज विद्यम मतलब सभी राजाओं का विद्या है ये ज्ञान। राज विद्यम राज गुह्यम मतलब ये सबसे बहुत गुह्य ज्ञान है। राज विद्यम राज गुह्यम पवित्रम मतलब यह बहुत पवित्र करने वाला और सर्वश्रेष्ठ है। राज गुह्यम राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, क्या है ये पवित्र करने वाला और सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष मतलब ये जो ज्ञान है इससे हमें प्रत्येक रूप से भगवान का दर्शन हो पाएगा। प्रत्यक्षम वगमम धर्मम मतलब ये जो पूरा धर्म का ये जो ज्ञान है पूरा धर्म का सार है। फिर क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष वगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब ये जो ज्ञान है मतलब बहुत आसान और बहुत सुख प्रदान करने वाला ज्ञान है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कर्तुम अव्ययम मतलब ये जो ज्ञान से जो लाभ है वो 100% हमको मिलेगा, मतलब अक्षय और असीमित लाभ हमको ये ज्ञान से प्राप्त होगा। तो ये जो 7 जो टॉपिक है वो इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। क्या है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वगमम धर्म्यम, दिस धर्म्यम इज 5th,
सुसुखम और कर्तुम अव्ययम, दैट इज अ 7th वन। तो ये जो 7 भागों में ये जो ज्ञान को बांटा गया, मतलब ये जो जो क्वालिटीज है ये ज्ञान का, वो हमें इस श्लोक में समझाया जा रहा है। तो अगर हम इसको ये जो वर्ड को अगर हम संस्कृत में देखें, इफ वी टेक द फर्स्ट वर्ड ऑफ राज विद्या, तो इसको कैसे हम समझेंगे? बिकॉज देयर आर सब, अगर हम हर एक वर्ड देखेंगे, देयर आर 2 वर्ड्स आर देयर, राज विद्या, राज गुह्यम, पवित्रम, इदम उत्तमम। अगर हम हर एक वर्ड को देखेंगे तो हर एक में 2-2 वर्ड है, 2-2 शब्द है। तो शास्त्र में ये बताया जाता है, अगर हम ये राज विद्या का अगर हम अर्थ देखते हैं तो देयर आर, हालांकि अर्थ एक ही है, बट उसको हम लोग तीन तरीके से हम उसको देख सकते हैं। वन इज राजानाम विद्यम इति राज विद्या, और दूसरा है विद्याम सर्वसाम, और तीसरा है राजस राज विद्या। मतलब हालांकि तीनों का जो मीनिंग ये समान है, एक ही है, बट हम इसको 3 तरीकों में देख सकते हैं। तो शास्त्र में ये बताया जाता है कि ये ऐसे जो वर्ड है, मतलब 2 शब्दों को मिलके एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं समासा, उसको बोला जाता है समासा। मतलब 2 वर्ड को एक साथ मिलके जो हम बोलते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें कृष्ण भक्त, तो वहां पे 2 वर्ड है, एक कृष्ण है और एक भक्त है। तो ये जो 2 वर्ड को अगर हम मिला के बोलते हैं तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? समासा करके कहते हैं। तो ये जो वर्ड है राज विद्या, ये भी 2 वर्ड है, राज विद्या, 2 शब्दों को मिला के हम बोलते हैं राज विद्या। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि राजाओं का, इसका मतलब ये नहीं कि ये राजाओं का विद्या, ऐसा नहीं। ये जो विद्या जो है, समस्त विद्याओं का जो राजा है वो ये विद्या है। मतलब जितने भी नॉलेज है, जितने भी इस संसार में जितने भी नॉलेज है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो नॉलेज है वो भगवत गीता भागवतम, ये जो विद्या है सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, इसके लिए इसको कहा जाता है राज विद्या। तो ये मतलब संस्कृत में हम इसको समसा करके, एक वर्ड है उसको हम समसा करके कहते हैं। wherever there is a 2 शब्दों को मिला के बोलते हैं, उसको समसा करके हम संस्कृत में इसको बोल सकते हैं। तो ओके, तो प्रभुपाद जी, जैसे कि हम पर्पट में मतलब प्रभुपाद जी ने इसको 3.5 पर्पट, मतलब 3.5 पेज का पर्पट लिख रहे हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद जी फर्स्ट द राज विद्या के बारे में बता रहे हैं कि ये जो विद्या है और ये जो नॉलेज है जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं भगवत गीता भागवतम के बारे में, तो ये सबसे टॉप मोस्ट, मतलब जो राजा, किंग ऑफ द नॉलेज, राजाओं के राजा, ये जो विद्या है वो सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको बताते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे पर्पट में एक्सप्लेन करते हैं राज विद्या के बारे में कि ये जो विद्या है उसके बहुत सारे शाखा है। अगर हम देखेंगे देयर आर सो मेनी वेरियस, क्या बोलते हैं, वेरियस ब्रांचेस ऑफ दिस नॉलेज, मतलब बहुत सारे शाखा है इस विद्या के। और ये जो विद्या और ये जो संसार में ऐसे ये जो विद्या को बांटने के लिए देयर आर सो मेनी फिलोसोफर्स आर देयर, मतलब बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स है जिनकी अलग अलग फिलोसॉफी है। तो प्रभुपाद जी उनका नाम अपने तात्पर्य में मेंशन करते। तो देयर आर ये जो फिलोसॉफी है, ये जो विद्या है, उसको प्रभुपाद जी बता रहे कि 6 शाखाओं में बांटा गया है। तो द फर्स्ट 6 दर्शन प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो द फर्स्ट दर्शन इज सांख्य दर्शन। तो इसको कौन चला रहे? इसको चलाने वाले कपिल मुनि। ये जो कपिल मुनि है, ये वो नहीं है जो माता देवती के जो पुत्र, वो नहीं है। दिस आर डिफरेंट, दूसरे कपिल मुनि है जो सांख्य दर्शन को चलाते हैं। तो दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन ये जो महर्षि पतंजलि वो इसको चलाते हैं, योग दर्शन। फिर तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है वो महर्षि गौतम जी उसको चलाते हैं, उनकी वो फिलोसफी है न्याय दर्शन। फिर वैशेषिक दर्शन, ये है, इसमें प्रभुपाद जी ने नाम भी लिखा है, उनका नाम है कणाद मुनि, वो इसको चलाते हैं, इस फिलोसफी को चला रहे। फिर 5वां है क्रम विमासा दर्शन। तो ये जो है, ये जैमिनी मुनि है, वो ये फिलोसफी को चलाते हैं, क्रम विमासा दर्शन। इस वेद को पूर्व भाग भी बोलते हैं। ये एक्चुअली ये वेद जो है पूर्व भाग है, इसके लिए इसका और एक नाम है पूर्व विमास दर्शन बोल के। ये जो क्रम विमास दर्शन का और एक नाम है पूर्व विमास दर्शन करके। फिर जो छठा जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन। ये वेदांत दर्शन का और एक नाम है, उसको
उत्तर मीमांसा दर्शन करके भी बोलते हैं, जो जिसको वेद व्यास जी ने चलाया, और उसे ही हम उसको कहते हैं वेदांत सूत्र करके हम बोलते हैं। जो ये भगवत गीता भागवतम है, इसको हम लोग बोलते हैं वेदांत सूत्र करके। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले मेंशन करते हैं ये अलग अलग नाम, जिनका जो ग्रेट फिलोसोफर है उनका नाम और उनका जो फिलोसफी उसको मेंशन करते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो भौतिक संसार है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग नॉलेज है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हम भी बहुत सारे नॉलेज, हम स्कूल में जाते हैं बहुत सारे नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब ये जो भौतिक संसार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नॉलेज है। बट यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो सभी जो नॉलेज है, इसमें से सबसे सर्वोत्तम उच्चतम नॉलेज क्या है? यही जो भगवत गीता भागवतम का ये जो परम गुह्य ज्ञान है, ये सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, वो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे। तो व्हाई वी कॉल दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज? क्यों हम ये बोलते हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है? बिकॉज द पर्पस ऑफ नॉलेज, मतलब ये जो ज्ञान का पर्पस क्या है? कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड द टॉप मोस्ट नॉलेज। अगर हम बहुत बुरे व्यक्ति है, अगर हम कोई ज्ञान या कोई नॉलेज से अगर हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब हम इससे वो बोल सकते हैं कि ये जो नॉलेज हमने जो प्राप्त की है बहुत अच्छा नॉलेज है, जिससे हम उस बुरे व्यक्ति से हम एक अच्छे व्यक्ति बन गए। तो इन द मटेरियल नॉलेज, अगर हम ये जो भौतिक नॉलेज में देखते हैं, हालांकि हम अगर प्रैक्टिकली भी देखें, जब हम बच्चे लोग को देखते हैं स्कूल में, जब वो बच्चे लोग इतने उत्साह से जाते हैं और जब वो स्कूल से जब रिटर्न आते हैं तो हम देखते हैं कितने मुरझाए हुए रहते हैं, मतलब वो इतने थके हुए और इतना प्रेशराइज रहते हैं। ये जो भौतिक ज्ञान जब बांटते हैं ना टीचर लोग, तो दैट इज वन वी कैन सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब बच्चे लोग आते हैं घर पे तो कितने वो मुरझाए हुए रहते हैं। और एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर देखते हैं कि देयर आर सो मेनी नॉलेज आर देयर, मतलब ये भौतिक में भी बहुत सारे नॉलेजेस है। अगर हम एक ज्ञान को देखते हैं कि देयर इज वन नॉलेज इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, and another knowledge is that atomic physics। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स और ये एटॉमिक फिजिक्स, अगर इसको दोनों को हम जोड़ते हैं तो हम इससे एक परमाणु हथियार बना सकते हैं, तो परमाणु बॉम्ब बना सकते हैं। ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, और जब ये परमाणु बॉम्ब बनते हैं और अगर हम इसको एक क्लिक करते हैं तो कई सारे राज्य, कई सारे देश इससे मतलब भस्म हो जाता है। तो ये जो नॉलेज से अगर मतलब कई सारी, मतलब ये जो नॉलेज को मिला के अगर हम कोई बॉम्ब बनाते और उस बॉम्ब से ऐसे पूरे राज्य, पूरा देश ध्वस्त हो जा सकता है। पर ये जो नॉलेज है, इससे क्या हम शुद्ध हो सकते हैं? ये जो भौतिक, ये जो ज्ञान है, भौतिक नॉलेज है, ये जो जैसे कि ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स से अगर पूरा देश अगर डूब सकता है, तो इससे क्या हमारा मन शुद्ध हो सकता है कि ये नॉलेज से? या हमारे जो हृदय में कितने अवगुण है, इससे क्या हम ये नॉलेज से हम शुद्ध कर सकते हैं क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस नॉलेज, ये जो भौतिक नॉलेज से। तो प्रभुपाद जी यही हमको समझाते हैं कि ये जो परम गुह्य ज्ञान है, ये जो भगवान कृष्ण जो यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम, तो ये जो नॉलेज जब हम प्राप्त करेंगे, जब हम इसको प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी अवगुण है वो सब हम अवगुण को हम मिटा सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें कि जब हम भक्ति में आए थे, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब मैं भक्ति में आए तो देयर आर सो मेनी अवगुणास वाज देयर इन माय हार्ट। इवन हमको अगर किसी ने बोला कि हमको बोले कि चाय छोड़ दीजिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी को हम बोलते कि आप चाय को छोड़ना पड़ेगा, तो हमको उस समय लगता था कि कितना ये डिफिकल्ट है, इतनी छोटी चीज को भी छोड़ने के लिए हमको ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा कार्य है। बट हम जब भक्ति में आते हैं, इट्स वेरी इजी टू, हमें ये छोटी चीज को भी हमको छोड़ने के लिए कितना आसान हो जाता है जब हम भक्ति में आते हैं। तो दैट प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको समझाते हैं, और भगवान हमको यह समझाते हैं कि विच नॉलेज, जो ज्ञान है जिससे हमारा कुछ भला हो, और जो ज्ञान है जिससे हमारा हृदय पूरी तरह से, ये जो हमारे हृदय में जितने भी अवगुण है पूरी तरह से मिट जाए, तो दैट नॉलेज इज कॉल्ड राज विद्या। उसी नॉलेज को बोलते हैं कि राज विद्या, ये सबसे उच्चतम नॉलेज है। तो
यहाँ पे अगर हम देखें भागवत गीता में भी ये जो ज्ञान है इसको अलग अलग चीजों में कंपेयर किया गया है। ये जो गुह्य ज्ञान है जो भगवान कृष्ण हमको यहाँ पे दे रहे, उसको अलग अलग चीजों में तुलना किया गया है। तो द फर्स्ट, अगर हम ये जो गुह्य ज्ञान को भागवत गीता में इसको तुलना करते हैं ज्ञान अग्नि करके। नॉलेज इज कंपेयर टू द फायर। तो एक अग्नि का काम क्या होता है कि अगर हम अग्नि में कुछ भी डालते हैं तो तुरंत उसका राख बन जाता है। तो उसी तरह से जब हम ये ज्ञान को हम अपने में हम ग्रहण करते हैं, ये ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये जितने भी अवगुण है वो पूरा ये राख के समान वो बस हो जाता है जब हम इसको हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके लिए इसको कंपेयर, ये जो नॉलेज को कंपेयर करते हैं फायर के समान। फिर दूसरा है ये नॉलेज को कंपेयर करते हैं एक बोट के समान। तो बोट का काम क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो ये जो नॉलेज है जब हम इसको ग्रहण करते हैं अपने लाइफ में, तो हम ये जो धरातल है, ये जो भौतिक धरातल से हम आध्यात्मिक धाम में जा सकते हैं ये ज्ञान को ग्रहण करके। तो दैट्स वाई ये ज्ञान को कंपैरिजन करते हैं बोट के समान करके, इसको कंपैरिजन करते हैं। एंड थर्ड, ये ज्ञान को एक तलवार के समान इसको कंपेयर करते हैं। तो तलवार का काम क्या होता है कि जो गलत चीज है उसको काटना। जैसे कि हमने कुछ अगर जब हम कुछ बोते हैं, हम कुछ सीड को बोते हैं, तो वो पौधा जब बाहर आता है तो उसके साथ दूसरे भी पौधे भी उगते हैं जो उसकी कुछ मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो हमको काटने के लिए उसको तलवार की जरूरत होती है। तो उसी तरह से जब हम भक्ति में आते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, हमारे अंदर बहुत सारे थिंग्स है। जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं कि मतलब दूसरे का अवगुण देखना, फिर जीव हिंसा करना, और बहुत सारे हमारे बुरे विचार है। तो ये सबको काटने के लिए हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत होती थी। उसके लिए ये जो ज्ञान को तलवार के समान कंपेयर किया जाता है। फिर चौथा है इस ज्ञान को एक दिए के समान कंपेयर करते हैं भगवत गीता में। तो दिया का काम क्या है कि जहां कहीं भी अंधकार है वहां पे अगर हम छोटी से छोटा दिया को अगर हम लेके आते हैं तो वहां पे पूरा उजाला होता है। तो वैसे ही अगर हम अंधकार में चले, मतलब जहां पे भी डार्कनेस है वहां पे अगर हम चलते हैं तो हम गिरने का संभावना ज्यादा होता है कि हम गिर सकते हैं, किधर से किधर टकरा सकते हैं। तो वहीं पे अगर समझो कि छोटी सी अगर वहां पे दिया हो तो वहां पे पूरा उजाला होता है, तो हमको बहुत अच्छे से हम वहां से चल सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो भी इग्नोरेंस है, जो भी अविद्या है, उसको दूर करने के लिए ये ज्ञान की बहुत ये जो ज्ञान के समान दिए की बहुत आवश्यकता होती है। उसके लिए ये जो ज्ञान है इसको दिया की तुलना किया जाता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर जो ये भगवत गीता में हमको ये ज्ञान को अलग अलग वे में तुलना करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि देयर आर सो मेनी फिलोसोफर्स आर देयर। बहुत सारे जो फिलोसोफर है पपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो सब फिलोसोफर में, वो सब ज्ञानी व्यक्ति में सबसे टॉप मोस्ट फिलोसोफर कौन है? व्यासदेव जी, जिन्होंने ये जो फिलोसफी उसको वेदांत सूत्र के रूप में उसको हमें प्रदान किया। तो वेदांत सूत्र, वेद मतलब नॉलेज, वेदांत अंत मतलब जो आखिर वाला, मतलब द एंड ऑफ द नॉलेज, दैट इज कॉल्ड वेदांत। तो ये जो वेदांत सूत्र है, तो दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज विच जो हमें व्यासदेव जी ने हमें प्रदान किया हुआ है। तो फिर व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र में बहुत सारे कमेंट्रीज लिखे। बिकॉज अगर हम देखते हैं कि नॉर्मली एक व्यक्ति को वेदांत सूत्र पढ़ना इतना इजी नहीं है। अगर हम भागवतम के जो पहले श्लोक है अगर उसको हम देखते हैं, जन्मादस्य, अगर वो दैट इज कॉल्ड वेदांत सूत्र। तो अगर कोई सुनेगा कि ये जन्मादस्य ये क्या है, तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड, अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए व्यासदेव जी ने उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखे ताकि जो नॉर्मल से नॉर्मल जो व्यक्ति है इसको समझ पाए ये जो कमेंट्री को पढ़ के। तो प्रभुपाद जी इसमें ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो नॉलेज है, जिसमें जो नॉलेज जो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र के द्वारा ये जो कमेंट्रीज लिखी है, दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज। जो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि यही है वो टॉप मोस्ट नॉलेज बोल के प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे समझाते हैं।
तो जैसे कि भागवतम, तो भागवतम देयर आर 18,000 श्लोकास आर देयर, ओके। तो ये जो 18,000 श्लोका इज देयर, तो व्हाट इज द एसेंस, तो दैट द लास्ट श्लोका ऑफ 18,000, अगर हम 18,000 के जो लास्ट श्लोका है उसमें क्या कहते हैं कि नमो नमः संकीर्तना यस्याय सर्व पापा प्रणामनम प्रणामो दुख समस तन्मामि हरिम प्रणाम। मतलब द टॉप मोस्ट इज देयर कि जो भगवान की जो जप है, भगवान का जो नाम है कि हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मतलब जो हरि का नाम है दैट इज अ टॉप मोस्ट नॉलेज, कि हम भगवान का नाम का स्मरण करें और भगवान का नाम का जप करें, दैट इज अ टॉप मोस्ट नॉलेज। वो हमें वेद व्यासजी दे रहे। तो वही प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं कि दिस इज द टॉप मोस्ट नॉलेज ऑफ वेदांत सूत्र। यही ये जो जितने भी फिलोसॉफी है, ये जो प्रभुपाद जी ने अलग अलग फिलोसॉफी के बारे में बताया, तो दैट टॉप मोस्ट नॉलेज इज वेदांत सूत्र, दैट इज भागवत गीता एंड भागवतम। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और इवन चैतन्य महाप्रभु भी जब रामानंद राय से पूछे कि उनसे प्रश्न किए कि हे रामानंद राय, समस्त विद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन है, तो यहाँ पे रामानंद राय भी यही बताते कि सबसे टॉप मोस्ट विद्या क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति, दैट इज अ टॉप मोस्ट नॉलेज ऑफ ऑल द फिलोसॉफी। मतलब सभी फिलोसॉफी में द टॉप मोस्ट नॉलेज इज भगवान कृष्ण की भक्ति। दैट्स व्हाई इसके लिए यहाँ पे इसको कहते हैं कि राज विद्या। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग इन दिस श्लोका। फिर सेकंड इज राजगुह्यम। तो ये जो नॉलेज है बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो ये जो भगवत गीता का जो नॉलेज है बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो इन दिस मॉडर्न एज, अगर इसको हम मॉडर्न एज में कंपेयर करें, तो आज के समय में हम जैसे कि हम मोबाइल में भी तुरंत इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म कर सकते हैं, और हम इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। मतलब सब जगह पे हम ये नॉलेज हम ये देख सकते हैं, भगवत गीता भागवतम एवरीवेयर इज देयर। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड द गुह्यतम नॉलेज। क्यों हम फिर इसको बोलते हैं कि गुह्यतम नॉलेज? बिकॉज ऑल्दो इट्स ऑलरेडी इन एवरीवेयर, मतलब सब जगह पे ये मिल रहा है। अगर हम मोबाइल में भी देखें तुरंत ये डाउनलोड हो जाता है। देयर आर सो मेनी कमेंट्रीज आर देयर, हम बहुत सारे कमेंट्री यूट्यूब में गूगल में सब देखते हैं। देन व्हाई वी शुड कॉल दिस इज अ गुह्यतम नॉलेज? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द एसेंस ऑफ नॉलेज, बिकॉज अगर हम पूरा बिकॉज देयर आर सो मेनी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस भागवत गीता को पूरा पढ़ चुके हैं, एंड उनको एक एक श्लोक कंठस्थ भी है, और भागवत गीता वो पूरा पढ़ चुके हैं और भागवतम पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी वो नॉलेज वो नहीं ले पा रहे, बिकॉज द एसेंस ऑफ नॉलेज इट्स देयर इन द भगवत गीता, दैट इज अ पर्पट। जो प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री लिखा हुआ है, जो प्रभुपाद जी ने पर्पट लिखा हुआ, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस नॉलेज। ये जो गुह्यतम ज्ञान है, बिकॉज हम देखते हैं आज के मार्केट, आज बहुत सारे जैसे भगवत गीता है, बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं, बट नोबडी टेक दैट नॉलेज। ये जो गुह्यतम नॉलेज किसी को प्राप्त नहीं होता है, बिकॉज वो जो श्लोक है, उसका जो कमेंट्री है, उसका जो पर्पट है, वो समझ नहीं पाते। तो दैट इज द एसेंस ऑफ नॉलेज। इसके लिए इसको बोलते हैं कि गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम राज विद्या राजगुह्यम। तो ये गुह्यम ज्ञान कभी हमको प्राप्त होगा जब हम जो प्रभुपाद जी का पर्पट है, जब हम उनको पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आए कि व्हाई दिस इज कॉल्ड द गुह्यतम। तो इन द भगवत गीता एंड प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गुह्य। तो 3 लेवल के गुह्य है। वन इज गुह्य, सेकंड इज गुह्यतर, एंड थर्ड इज गुह्यतम। तो गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतर मीन्स मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एंड गुह्यतम मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि भगवान कृष्ण जब भगवत गीता में एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर, हम कौन है, हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। वी आर द पार्ट एंड हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। तो ये नॉलेज सबको समझ में नहीं आएगा। तो दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सबको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के अगर देखेंगे 2.11 to 2.30 में ये पूरा जो ज्ञान है कि हम कौन है, हमारा और भगवान के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो वॉट एवर इज देयर, वो जो 2.11 to 2.30 में उन्होंने सब कुछ लिख दिया। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज।
तो ये जो हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, और हमारे और भगवान के रिलेशन बीच में क्या रिलेशन है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। फिर जब भगवान जब 7वें अध्याय में आते हैं, तो 7वें अध्याय में भगवान अलग अलग एनर्जीज के बारे में बताते हैं, कि भगवान के अलग अलग शक्तियों के बारे में बताते हैं। दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, शक्ति, अलग अलग शक्तियों के बारे में बताते हैं कि देयर आर सुप्रीम एनर्जीज, देयर आर इन्फीरियर एनर्जीज, देयर, हम सुपीरियर एनर्जी है। तो ये सब नॉलेज है, इट इज कॉल्ड द मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मतलब भगवान देयर इज वन स्टेप हायर देन दैट नॉलेज, तो दैट इज कॉल्ड द मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मतलब जहां पे भगवान के अलग अलग शक्तियों के बारे में भगवान बताते हैं इन द 7th चैप्टर। और जब हम 9th चैप्टर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जहां पे जब हमको पता चलता है कि जीव को पता चलता है कि हम कौन है, हम वी आर द सोल एंड भगवान इज द सुप्रीम सोल, मतलब वो परमात्मा है, और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशन को जब हम उस एक्टिविटी को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, थ्रू द लविंग डिवोशन टू द लॉर्ड। जब हम भगवान से उस ज्ञान को हम अपने जीवन में ग्रहण करके भगवान के साथ हम जो प्रेममय जो सेवा का आदान प्रदान करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वही भगवान अपने 9वें अध्याय में हमको सिखाते हैं कि दैट इज द कॉल्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये जो 3 अलग अलग स्तर के जो गुह्य ज्ञान है, वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर दैट इज कॉल्ड द राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम। एंड थर्ड इट्स कॉल्ड पवित्रम, दैट इज राजगुविद्या राजगुह्यम पवित्रम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है सुप्रीम प्योर है, मतलब पूरा पवित्र ज्ञान प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे अपने तात्पर्य में कि ये जो बहुत जीव जो है अपने जो कर्मों के हिसाब से बहुत सारे फल को भोगता है, पाप कर्म और अच्छे कर्म से अपने जो जीवन भर में ना वो फल भोगता रहता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे, इवन वी ऑल्सो, मतलब हमें पहले भी हमने ये सुना है कि ये जो कर्म का फल है, ये कभी बीज के रूप में हम इसको देखते हैं, और ये जो बीज है, ये बीज अभी फिर ये जब स्फुरित होता है, इसमें अंकुरित आता है, तो फिर अंकुरित आने के बाद इसमें फल लगता है। तो वो जो हम भोग रहे हैं, दैट इज व्हाट प्रभुपाद जी सेइंग दैट इज कॉल्ड द प्रारब्ध कर्म। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रारब्ध कर्म। और जो अभी तक वो बीज के रूप में ही है, अभी तक वो फूटा नहीं है, मतलब वो अभी तक उसका फल आया नहीं है, वो अंकुरित नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड द अपराब्ध कर्म। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। तो ये जो पाप जो है, जो हम भोग रहे हैं, जो प्रारब्ध कर्म अपरारब्ध कर्म, ये सब हम जो भोग रहे हैं, इसको कैसे हम विनाश कर सकते हैं, इसको कैसे हम अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। तो दैट इज प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे समझाते हैं कि इफ समबडी, अगर कोई व्यक्ति ये जो डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, मतलब ये जो भक्ति को अपने लाइफ में ग्रहण करता है, तो ये जो सारे जो अवगुण है, ये पूरा ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरा जो सारे अवगुण है, जो अपने पाप कर्म ये सब है, ये सब मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और हम ये जो पूरे जो कर्म के भव बंधन से हम ये मुक्त हो सकते हैं, जब हम ये जो भगवान का ये जो ज्ञान है, इसको हम जब लेते हैं, तो ये पूरा हमको पवित्र कर देगा। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। इवन इन भागवतम ऑल्सो, भागवतम के 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में हम देखेंगे, उसमें भी यही बता रहे कि केचित् केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण आगम दुनंति कृष्णायन निहारम इव भास्करा। मतलब जो एज सुन एज, मतलब जैसी कोई व्यक्ति केचित् केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण, मतलब कोई अगर व्यक्ति एज सुन एज, जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव की भक्ति को ग्रहण करता है, तो ये जितने भी ये जो अवगुण है, जितने भी वो जो कार्मिक रिएक्शन है, उससे वो मुक्त होता है। एंड हाउ ही मुक्त, वो कैसे मुक्त होता है, तो वहां पे एक एनालॉजी देते हैं उस श्लोक में कि जैसे जब सूर्य जब उगता है, तो ये जितने भी बादल है तुरंत वो गायब हो जाता है।
तो उसी तरह से जब हम अपने भक्ति में जब हम भगवान वासुदेव की भक्ति करते हैं तो ये जितने भी अवगुण है और जितने भी अपने कार्मिक रिएक्शन है, ये पूरा ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों हमें पवित्र होना चाहिए, मतलब क्यों हम पवित्र हमको होना चाहिए, वो भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें जो श्लोक है उसको कोट करते हैं प्रभुपाद जी कि एस्वाम त्वा अंतगतम पापम ज्ञान पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मामृड व्रतः। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे कि समबडी, अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर मतलब भगवान की भक्ति में अग्रसर होना है तो उन्हें पहले ये जो ज्ञान है उसको उनको लेना पड़ेगा। जब वो प्योरिटी लेवल में आएगा देन वो क्या होगा कि भक्ति में वो अग्रसर हो पाएगा। तो उसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भगवत गीता का 7वें अध्याय का 28वां जो श्लोक है उसको यहाँ पे वो कोट करते हैं। फिर ओके, दैट इज कॉल्ड दी पवित्रम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अभी दैट इज फोर्थ वन इज एक्चुअली ये दोनों साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पवित्रम इदम उत्तमम, बट यहाँ पे हम दोनों को अलग करते हैं। पवित्र हमने देख लिया, अभी उत्तमम प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि उत्तमम मीन्स उद्गत तमा, मतलब तमा मीन्स इग्नोरेंस। तो ये जो नॉलेज है इससे क्या होगा कि हमारे अंदर की जो भी अविद्या है वो मिट जाते हैं और हम उत्तम हो जाते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ओके, तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भक्त जो कार्य करता है सिमिलर कार्य नॉर्मली जो भक्त नहीं वो भी कर रहा है। मतलब ऐसा दिखने में ऐसा लगता है कि अगर हम अगर खा रहे तो जो नॉर्मल व्यक्ति वो भी खा रहे हैं। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति भी ऑफिस में जाता है। अगर हम घर गृहस्थी चला रहे हैं तो नॉर्मल व्यक्ति भी अपना घर गृहस्थी चलाता है, अपने बच्चे लोग का देखभाल करता है। पर जो भक्त में और एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या डिफरेंस है वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भक्त जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ही नेवर, मतलब वो कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। अगर कुछ खा रहा भी है तो फर्स्ट ही विल ऑफर देन ही विल टेक। तो प्रभुपाद जी यही अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये भक्त में और एक नॉर्मल व्यक्ति में हालांकि जो कार्य है वो दिखने में सिमिलरिटी है, बट उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो हमेशा जो भक्त है वो हमेशा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, और जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जो व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति और अपने इंद्रिय तृप्ति को भोग करने के लिए वो ये सब कार्य करता है। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं उत्तमम। तो ये जो जितना भी जो कार्य है, मतलब ये जब हम ज्ञान जब अर्जित करते हैं तो हम वी आर इन दी उत्तम लेवल, हम पवित्र हो जाते हैं और हमारा जो कार्य है हम हमेशा जो भगवान की तृप्ति के लिए हम वो कार्य करते हैं। तो दैट इज प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे समझाते हैं। फिर प्रत्यक्ष अवगम, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि हमें ये जो डायरेक्ट अनुभव होता है जब हम ये ज्ञान को, जब ये भगवत गीता भागवतम के जो ज्ञान को हम अपने लाइफ में जब उतारते हैं तो हमें प्रत्यक्ष अवगम होता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा जप कर रहे हैं, सालों से जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि हम हमेशा देखते कि ना बैंक में वो एक पोस्ट डेटेड चेक लिख के देते हैं कि हालांकि हम चेक तो देते हैं बट वो जो अमाउंट जो क्रेडिट का भी होता है थोड़े टाइम के बाद वो क्रेडिट होता है अपने अकाउंट में। तो वैसा नहीं होता है। जब भक्ति में भी हम ये जो कुछ कर रहे हैं इसका जो प्रत्यक्ष हमको उसी टाइम में उसी लाइफ में हमको उसका अनुभव होता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि प्रत्यक्ष अवगम धर्म है। मतलब जब हम भक्ति बहुत डिवोशनल, ये जो डिवोशनल सर्विस है, जब हम अपने लाइफ में बहुत सीरियसली हम जब करेंगे, एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे कि
हरे कृष्णा, जब हम चैंट दी महामंत्र, जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। जब हम भक्ति में जो पहला प्रोसेस हम शुरुआत करते हैं, और हम जब जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम अनुभव करते हैं। द फर्स्ट थिंग हम जो अनुभव करते हैं दैट इज एक परफेक्शन, हम अपने लाइफ को परफेक्ट कर लेते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज प्लेजर, मतलब हमको बहुत आनंद फील होता है जब हम भक्ति में हम आते हैं। एंड दैट वी कैन डू, मतलब हम वो प्रैक्टिकल हम लोग अभी अपने लाइफ में भी हम देखते हैं कि जरा सा हम भगवान को भोग लगाते हैं, और जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं, तो प्रैक्टिकली हमको प्लेजर, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो दो चीजें हम जब भक्ति में उतरते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमको प्रदान होता है। तो यही प्रभुपाद जी हमको पता है कि प्रत्यक्ष अवगम, मतलब हमको इसी लाइफ में हमको इसका अनुभव हो जाएगा। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में किसका एग्जाम्पल देते हैं? नारद मुनि का एग्जाम्पल देते हैं। कि नारद मुनि का प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब नारद मुनि जब बचपन में, वो किसके पुत्र थे? एक दासी के पुत्र थे, जो मतलब हर एक घर पे काम करने जाते थे। तो चातुर्मास्य का जब समय आया तो उनकी जो माता थी, उनको जो वैष्णव लोग का एक सेवा करने का समय आया। तो उस समय नारद मुनि भी वहां पे वो सेवा में, वो जो वैष्णव लोग का सेवा में वो भी जुड़ जाते थे, मतलब उनको प्रसाद सर्व करना। और वो जब वो जो वैष्णव लोग जब आपस में बात करते थे तो नारद मुनि जाके सुनते थे, और जब प्रसाद सर्व करते थे तो जो उच्चिष्ट है, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये पर्पट में मेंशन करते हैं कि जो उच्चिष्ट है वो उनके परमिशन से, नारद मुनि उनके परमिशन से वो उच्चिष्ट को ग्रहण कर लेते हैं, और उनको इसी लाइफ में, वही लाइफ में हम देखते हैं कि वो क्या बन गए? नारद मुनि बन गए। तो दैट वी कैन सी कि प्रभुपाद जी इसके लिए कोट करेंगे प्रत्यक्ष अवगम, मतलब हम इसी लाइफ में जो कुछ हम कर रहे हैं भक्ति में, हम इसी लाइफ में इसका अनुभव कर सकते हैं। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं हमें। तो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। तो ये एक प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमको समझाते कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ धर्म। तो कभी कभी ये ऐसा, मतलब जो धर्म का एसेंस है, कभी कभी लोग इसको मिस आउट कर जाते हैं कि व्हाट इज द कॉल्ड द धर्म, और इसका धर्म का एसेंस क्या है, वो कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं। वाई? बिकॉज वो या तो किसी गलत व्यक्ति से उन्होंने इसका ज्ञान ग्रहण किया, या तो वो कोई बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से उन्होंने कोई उसका ज्ञान नहीं अर्जित किया है, उसके वजह से उनको ये धर्म का सार उनको पता नहीं चलता है। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो बाहर के जो व्यक्ति है, वो क्या, ये जो पुरुषार्थ है, व्हाट इज पुरुषार्थ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो नॉर्मली वो लोग ये जो चार चीजें, इसके ऊपर ही वो स्टिक रहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आप धर्म का विधि का पालन करो तो आप उससे क्या हो पाएंगे? आप कुछ अर्थ कमा पाएंगे। धर्म अर्थ मतलब उससे आप क्या, कुछ पैसे आप कमा लोगे। फिर अर्थ के उस पैसे से आप क्या करोगे? आपके जो भी आपके डिजायर है उसको आप पूरा कर पाएंगे। फिर धर्म अर्थ काम के बाद आप इतने, मतलब आप वो डिजायर को पूरे करते आपको जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? फिर मोक्ष की ओर जाएंगे। मतलब अभी मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़े भगवान के भजन कर लूं या मोक्ष की ओर जाऊं। तो नॉर्मली जो आउटसाइड पीपल है वो सिर्फ ये चार चीजों के बारे में बताते हैं, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं। दैट्स वाई चैतन्य महाप्रभु ये जो पंचम पुरुषार्थ है उसका उन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया। तो व्हाट इज द पंचम पुरुषार्थ? तो दैट इज कॉल्ड आराध्यो भगवान व्रजे तनय तत् धाम वृंदावन रम्य कचित उपासना राज विद्या वर्गेण यह कल्पता श्रीमद् भागवतम परमम अमलम प्रेम पुमार्थ महा श्री चैतन्य महाप्रभु महत इदम तत्राद्रो नाथ परः। तो व्हाट इज द पंचम पुरुषार्थ? वो हमें ज्ञान देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी। व्हाट इज द पंचम पुरुषार्थ? ये जो भगवान की जो भक्ति है दैट इज कॉल्ड द टॉप मोस्ट। तो यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये कोट करते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजा। तो व्हाट इज द टॉप मोस्ट धर्म? व्हाट इज द एसेंस ऑफ धर्म? कि भगवान
या तो भक्ति अधोक्षज, जो भगवान अधोक्षज है उनकी अगर हम जब भक्ति करते हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट एसेंस ऑफ धर्म। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए अग्रसर होना। तो प्रभुपाद जी उसमें भी नारद मुनि का भी वहां पे कोट करते हैं, बिकॉज नारद मुनि अगर हमको प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अपने तात्पर्य में अगर हमको आत्म साक्षात्कार की ओर पढ़ना है तो हमको वैदिक ज्ञान की बहुत जरूरत है। पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में वो उस पर्पट में उस लाइन में प्रभुपाद जी नारद मुनि का फिर से कोट करते हैं कि नारद मुनि जो है वो ऐसे कोई बहुत बड़े स्कूल में वगैरह नहीं गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, भगवत भक्त का संग किया। तो सिर्फ और सिर्फ उस वैष्णव का संग किया, उसके वजह से उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ धर्म, कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति, दैट इज ये जो गुह्यतम ज्ञान है इसको अपने जीवन में ग्रहण करना, दैट इज द एसेंस ऑफ धर्म। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। एंड लास्ट वन, दैट सुसुकम कर्तु अव्ययम। सुसुकम मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि ये जो ज्ञान जब हम अर्जित करते हैं तो हमें कोई मतलब कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी जैसे समझाते हैं कि जब हम कीर्तन करते हैं तो हमको कितना आनंद प्राप्त होता है, और जैसे हम सब श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, हम श्रवण करते हैं तो हमको कितना आनंद प्राप्त होता है। तो हमें कोई बर्डन नहीं करते। जैसे कि भगवान भी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दैट श्लोका इज कोटिंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान भी बोलते हैं कि आपको बहुत कुछ मुझे बहुत राजभोग मतलब ये सब आपको मेरे को ऑफर करने की जरूरत नहीं। आप अगर एक गिलास पानी भी रखते हैं, अगर आप एक छोटा सा फ्लावर भी रखते हैं, अगर आप सिर्फ तुलसी भी अगर ऑफर करते हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझाते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये समझाते हैं कि ये जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको भी मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं। उसकी जो दिनचर्या है उसको ही सिर्फ उसको डाइवर्ट करना है। जो कुछ वो अपने भोग के लिए वो कर रहा था अभी तक, उसको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ भक्ति की ओर डाइवर्ट करना है। मतलब वो अगर कुछ खाता भी है तो उसको भगवान को ऑफर करना है, और उसको मतलब ना कि ये सब भौतिक संसार के बारे में मतलब सुनने से अच्छा वो भगवान के कीर्तन को सुने। इससे उसको क्या प्रदान होगा, तो उसको सुसुखम मतलब उसको बहुत अंदर से क्या होगा, बहुत अंदर से उसको सुख प्रदान होगा, उसको बहुत आनंद होगा। तो दैट्स प्रभुपाद जी अपने पर्पट में समझाते हैं कि हमें ये बहुत अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी से हम इसको कर सकते हैं और बहुत सुसुखा मतलब बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। और ये जो ज्ञान है ये शाश्वत है। वो लास्ट एट द एंड प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो शाश्वत है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हम अभी भगवान की सेवा करें और जब हम मुक्त हो जाते हैं फिर हमें भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे, ये खंडन करते हैं, और प्रभुपाद जी ये बता रहे कि जब जो कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब हम भगवान के धाम में जाएंगे वही जो सेवा हमने जो यहाँ पे किया वो हम भगवान के धाम में जाके कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हालांकि ये जो पर्पट है प्रभुपाद जी का 3.5 पेज है, बट मैंने सिर्फ मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब नॉट ए इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब मुझे जितना समय मिला और जो मतलब मैं जितना समझ पाया वही पॉइंट को यहाँ पे बोलने का प्रयास किया कि प्रभुपाद जी हमको क्या बोलना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। ये जो श्लोक है और ये जो ज्ञान के माध्यम से भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। एंड यही मैं बोल के यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, बिकॉज वी विल टेक सम अदर टॉपिक ऑल्सो टुडे। सो अगर मुझसे कुछ गलतियां हुई इस बिकॉज दिस मैं मतलब आई एम नॉट ये बोलने का लायक नहीं हूँ, बट वट एवर आई लर्न मतलब आई हर्ड फ्रॉम डिवोटीज एंड जो हमारे जो वरिष्ठ भक्त जो हमें ये सेवा दी है, तो वही मैं इसको यहाँ पे पालन करने का प्रयास किया। सो अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, पूरा तात्पर्य के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन किया प्रभु। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि
9:55 हो रहा है, तो इफ यू वांट यू कैन टेक अनदर 5 मिनट्स और फिर हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर जी का इसके लिए हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा। इफ यू वांट यू कैन टेक अनदर 5 मिनट्स, फिर हम लोग प्रभुपाद लीलामृत। सॉरी प्रभु, आई टेकन थोड़ा नहीं टाइम नहीं ज्यादा नहीं, ले बहुत लिया बड़ा प्रभु। पर्पट है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा पर्पट है। आई नो दैट, काफी लंबा पर्पट है। प्रभु जी, मैं सिर्फ Continue. एक यहाँ पे एक स्टोरी बोल के मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, बिकॉज मैंने आज सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है, व्हाट प्रभुपाद जी गिवन अस थ्रू दिस भागवत गीता भागवतम। सो एक समय ऐसा हुआ था कि जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो बहुत सारे उनके पास एक बहुत बड़े मतलब बहुत एज वाले एक ऋषि मुनि उनके पास आए। एंड ही वॉज मतलब वो जो ऋषि मुनि थे बहुत स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। और वो प्रभुपाद जी के पास आए और वो देयर वाज सम डिबेट वाज देयर, मतलब कुछ डिबेट चालू हो गया प्रभुपाद जी और उनके बीच में। और वो बहुत सारे श्लोक का कोट कर रहे थे कि बहुत सारे श्लोकों का कोट करके वो बता रहे थे इस ग्रंथ में ये है, इस स्क्रिप्चर्स में है। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक क्वेश्चन उनसे पूछा कि आपने इतना कुछ बताया मुझे, इतना कुछ आप बता रहे, तो कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो फिर प्रभुपाद यस, वो ऋषि मुनि ने कहा यस यू कैन आस्क। तो प्रभुपाद जी ने कहा हु इज द लॉर्ड, कि भगवान कौन है? तो दैट ऋषि मुनि जो मुनि आए थे, ऋषि मुनि आए थे, तो अगेन मतलब वो बहुत सारे अलग अलग कोट करने लगे, अलग अलग स्क्रिप्चर्स का कोट करने लगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि मैंने सिर्फ आपको पूछा कि हु इज गॉड, मतलब भगवान कौन है। सो वो जो मुनि थे, जो ऋषि मुनि थे, वो नहीं बता पाए उसका आंसर। तो प्रभुपाद जी के बाजू में बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो एक बच्चे को उन्होंने बुलाया प्रभुपाद जी ने, हर नेम वाज लीला रानी बोल के उनका नाम था, वो छोटी लड़की का नाम था। प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने मेरे को इसका सही जवाब दिया तो मैं आपको गुलाब जामुन खिलाऊंगा। तो वो जो छोटी बच्ची थी वो बहुत खुश हो गई और उसने बोला कि ठीक है, मुझे आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगी बोल के। शी वाज वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटी थी वो। और प्रभुपाद जी ने उनको सिर्फ ये पूछा कि भगवान कौन है। तो वो छोटी लड़की ने बिना देरी किए हुए उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण इज द पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने सीधा आंसर दे दिया छोटी लड़की ने, लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गया एंड प्रभुपाद जी ने वो एक गुलाब जामुन उस बच्ची को दिया और बच्ची वो खेलने लगी, वापस खेलने गई। सो प्रभुपाद जी फिर बोले कि आपने, वो ऋषि मुनि से बोले कि आपने इतना कुछ ज्ञान अर्जित किया, ये सब पढ़े, बट व्हाट इज द यूज, मतलब आपको सिर्फ पता नहीं कि भगवान कौन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज। तो दिस इज व्हाट आई हर्ड कि प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है, कि प्रभुपाद जी इतना सिंपल करके दे दिया कि मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल दे दिया कि आप अपने लाइफ में ही, मतलब आप जो कर रहे हैं डेली वे में, डे टू डे एक्टिविटीज में, आपको सिर्फ उसको डाइवर्ट करना है, नथिंग एल्स। मतलब आपको बहुत सारा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो मैंने दिया है वो पढ़िए और जो मैंने आज्ञा दिया है, जो व्हाटएवर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, यू जस्ट फॉलो एंड यू विल, मतलब आप इस धरातल से इजिली आप भगवत धाम जा सके। तो दैट व्हाट आई हर्ड, मतलब आज मैंने वो एक स्टोरी मैंने एक भक्ति के मुकारबिन से सुना, तो यही मतलब ये शेयर करना चाह रहा था प्रभु। तो थैंक यू सो मच, सॉरी वंस अगेन टू टेकिंग द लॉन्ग। हरे कृष्णा प्रभु, आई विल